बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान और सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। और आज एक और अच्छी मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं अरहर की खिचड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बनाई है, लेकिन हमारे घर में ये दाल खिचड़ी बहुत शौक़ से खाई जाती है, अरहर की खिचड़ी। तो मैंने कहा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये इतने मज़े की बनती है और इसके साथ जो लवाजमात होते हैं वो डाल के खाएँ तो ये खिचड़ी अपनी जगह लाजवाब है। चलें आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अभी आपको ये सिर्फ दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये मैंने एक पाव दाल ली है जिसको मैंने भिगो दिया था, तकरीबन आधा घंटा हो गया इसका भीगे हुए। और ये मैंने आधा किलो के करीब चावल लिए हैं, यानी कि ये इसका मेजरमेंट है, यानी कि आधा किलो चावल 500 ग्राम और ये 250 ग्राम ये मेरी दाल है। यानी कि ये दाल और ये चावल का मेजरमेंट मिला के ये हो गया 750 ग्राम के करीब। तो सबसे पहले हम अरहर की दाल को बॉईल करेंगे। अपनी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से वही गुजारिश करती हूँ कि आप लोग मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कमेंट्स भी किया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स से मेरे लिए हौसला अफजाई होती है। चले आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। क्योंकि अभी आपको ये दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप लोग मेरी वीडियो को आखिर तक वॉच करिएगा कि मैं ये खिचड़ी किस तरह तैयार करती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी बनाई जाती है और मज़े की भी बेइंतहा होती है। बस मेरी वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिए। चले आइए हम बनाते हैं। पहले मैं दाल को बॉईल करूँगी। ये मेरी 250 ग्राम के करीब अरहर की दाल है जिसको मैं उबालूँ। मैंने पानी गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था ताकि ये उबल जाए। अच्छा, इस दाल को ज़्यादा नहीं गलाना है, बस जैसी सॉफ्ट होगी हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसका जो पानी है हम उसको रिमूव कर देंगे। तो ये तकरीबन 25 से 30 मिनट लेगी उबलने में, क्योंकि जैसे ही उबलेगी और हल्की सी गलेगी, यानी कि सिर्फ 10% रह जाएगी, तो हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ये बहुत अच्छी बनाई जाती है। चलें हम इसके उबलने का वेट करते हैं और फिर मैं आपको उबलते हुए दिखाती हूँ। फिर हम अपना चूल्हा मीडियम आंच पर कर देंगे इसको पकने के लिए। जब ये 10% रह जाएगी तो फिर हम इसको दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे। ये देखें, ये दाल हमारी उबलना शुरू हो गई। ये तकरीबन 30 मिनट्स लेगी उबलने का। तो 30 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना हद तक गली। मैंने आपसे कहा था 10% इसको नहीं गलाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये देखें, ये दाल हमारी गल गई है। ये मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये 10% पे हमने ये दाल उतार दी थी। ये देखें, ये गल गई ऐसे इस तरह। ये हमने 10% पे उतार दी है। अब 10% जो रह गई वो चावलों में गलेगी। तो चले मैं आपको बाकी तरकीब बताती हूँ कि अरहर की खिचड़ी हम किस तरह बनाते हैं। अरहर की खिचड़ी बनाने के लिए बहुत कम चीज़ें चाहिए होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लवाजमात नहीं होते। मैंने एक बड़े साइज़ में प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, और तकरीबन 10 से 12 अदद ये साबुत लाल मिर्च है। ये इसका भगार है और ये ज़ीरा है। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ज़ीरा लिया है, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको हो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून डाला है। अगर मुझे कम लगेगा तो थोड़ा और डालूँगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये 750 ग्राम में ये चावलों में इतना नमक काफ़ी होगा। लेकिन अगर कम ज़्यादा कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको नमक थोड़ा सा कम लगे तो बढ़ा दें और ज़्यादा लगे तो कम कर लें। लेकिन इसका भगार ये देखा आपने कितने कम चीज़ों से और कितने मज़ेदार ये अरहर की खिचड़ी तैयार होती है। चले मैंने 1 कप तेल डाल के, क्योंकि ये ज़रा तेल पे बनती है, थोड़ा सा ऑयल तेज़ होता है ना, तो ये खिचड़ी बहुत अच्छी और यमी सी बनती है। मैंने 1 कप तेल गर्म होने के लिए पतीली में रख दिया था भगोने में। तो चले वो तेल हमारा गर्म हो रहा है और अपनी रेसिपी आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाह। ये मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज काटी थी जिसका हम भगार तैयार कर रहे हैं। ये अरहर की खिचड़ी मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने भी नहीं शेयर करी है, क्योंकि ये बहुत अच्छी और यमी सी बनाई जाती है। हर घर में नहीं बनाई जाती है, लेकिन जो अरहर खिचड़ी के शौकीन होंगे, जिनको खिचड़ी पसंद होती है, उन लोगों को यकीनन मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। क्योंकि इसमें ना ही अदरक लहसुन जाता है, ना ही इसमें गरम मसाला जाता है। बस इन्हीं चीज़ों से ये हमारी अरहर की खिचड़ी तैयार हो जाती है। ना ही इसमें टमाटर जाते हैं। बस जैसे ही ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज करेंगे, लाइट ब्राउन होगी, तो इसके अंदर मैं साबुत मिर्च और ज़ीरा का भगा दूँगी। जब तक ये ब्राउन हो रहा है मैं आपसे मिलती हूँ 2 से 3 मिनट के बाद। ये बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये प्याज ने अपना कलर चेंज कर दिया। अब मैं इसी स्टेज के इसके अंदर ये ज़ीरा डाली है जो मैंने 1 टेबल स्पून के करीब लिया था। इसको हल्का सा सौते करेंगे। ये बहुत कम चीज़ों से और बहुत मज़ेदार ये आपकी खिचड़ी रेडी हो जाएगी। अब ये ज़ीरा हो गया। अब इसी स्टेज पे मैं ये साबुत लाल मिर्च जो मैंने 10 से 12 अदद डाली थी वो डाल दी। ये इसका भगार है। ये देखिए, ज़ीरा भी कड़कने लगा, प्याज का कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसी स्टेज पे इसके अंदर पहले चावल डालेंगे, क्योंकि
चावल हम यूँ डाल रहे हैं कि दाल हमारी 10% रह गई है, 90% गल गई है। तो चावलों को भी थोड़ा सा गलने का टाइम देंगे, क्योंकि ये हमने लिए सेला चावल। अच्छा, एक बात मैं बताना आपको भूल गई थी कि ये जो खिचड़ी है अरहर की, ये सेला चावल से ही बहुत अच्छी बनती है। तो आप भी कोशिश करिएगा कि सेला चावल ही दिएगा। ये मैंने नमक डाली इस स्टेज पे, नमक डाल दिया। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी। अच्छा, पानी पे मैं वो ऐड कर रही हूँ जो दाल का बचा हुआ था। ये देखिए, ये जो दाल का बचा हुआ पानी था ना, ये वो ले रही हूँ पानी। तो तकरीबन 2 गिलास के करीब मैंने पानी डाला है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं पानी और डाल दूँगी। अब ये थोड़ा सा पकने देती हूँ, चावलों को ज़रा सा जोश आएगा तो फिर मैं इसके साथ में इसके अंदर दाल ऐड कर दूँगी। अगर मैंने दाल अभी से डाल दी तो दाल हमारी जल्दी गल जाएगी और चावल हमारे रह जाएंगे। तो इसलिए पहले हमने चावल डालें, क्योंकि सेला चावल थोड़ा सा टाइम लेते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया ना, थोड़ा सा तेल ज़्यादा जाता है, तो मैंने 1 कप के करीब तेल लिया है। चलिए, जब तक कि ये इसमें जोश आता है मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें, ये हमारे जो चावल हैं ये हल्के से गलना शुरू हो गए हैं। ये देखें, ये पूरी तरह से कुक नहीं हुए हैं। ये मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला। अब मैं इसी स्टेज पे इसके अंदर ये अरहर की दाल डाले दे रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि अरहर की दाल हमारी गल चुकी है 90%, सिर्फ 10% रह गई। अगर मैं साथ में डाल देती तो ये दाल हमारी बहुत ज़्यादा गल जाती और घुट जाती, तो वो लुक नहीं देती जो लुक हमें चाहिए। तो इसलिए मैंने दाल को थोड़ा देर से डाला है और चावलों को पहले डाल दिया। ये देखें, ये अब नज़र आ रही है ना ये दाल। ये अब मैं इसका ढकना ढक के इसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। ये तकरीबन 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में ये इसमें उबाल आने लगेगा और ये पकने लगेगी। जब ये थोड़ी सी कंडीशन पकने पर आएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मैं इसका ढकना ढक देती हूँ और पकने देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये दाल का पानी खुश्क होने लगा। अब हम इसको ना थोड़ा सा आँच स्लो करके इसको दम पे लगा देते हैं। जब ये तैयार हो गया फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारी खिचड़ी रेडी हो गई है। ये यमी सी हमारी खिचड़ी, इसमें हल्का हल्का सा भी पानी है। तो तकरीबन 2 मिनट के लिए हम अभी इसको और दम पे छोड़ेंगे। जब ये दम पे आ जाएगी फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको अभी दम पे और लगे रहने देंगे, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने ये अरहर की खिचड़ी की प्रेजेंटेशन की है जो बहुत अच्छी खूबसूरत लग रही है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर ये खिचड़ी लवाजमात के साथ खाई जाए तो आइए, अपनी जगह बहुत लाजवाब होगी, क्योंकि इसके साथ लाल चटनी, हरी चटनी, प्याज की चटनी, ये सिरके वाली प्याज, ये सारी चीज़ें और अचार, ये सारी चीज़ें जो हैं अरहर की खिचड़ी की जान होती हैं। और इन्हीं चीज़ों से अरहर की खिचड़ी बहुत मज़ेदार बन जाती है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, क्योंकि ये रेसिपी मैंने बहुत सर्च करी थी तो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। तो मैंने कहा ये तो हमारे अपने घर की डिश है, तो क्यों ना मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूं। क्योंकि जो खिचड़ी के शौकीन होते हैं, जिनको खिचड़ी पसंद आती है, जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, जो गोश्त वगैरह नहीं खाते, उनके लिए तो ये बहुत लाजवाब खिचड़ी है। इंशाल्लाह अरहर की खिचड़ी की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर अरहर की खिचड़ी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, और वही आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। लौट कर आऊँगी एक और अच्छी और मज़ेदार और यमी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।